अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपके टीचर महविश फातिमा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी को। एनर्जी क्या चीज होती है। अब कोई भी एक बॉडी है वो कोई काम कर रही है, ठीक है। उस बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ऑब्वियसली एनर्जी नहीं होगी तो वो कोई काम भी नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग है, उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, जो वो खुराक खाता है, ठीक है। इसी तरह एक कार है, उसको मूव करने के लिए भी जो है वो एनर्जी चाहिए। अब उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो जो उसके अंदर पेट्रोल डलता है, फ्यूल जो डलता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मशीन है, अगर कोई मशीन काम कर रही है तो उसको भी चलने के लिए कोई एनर्जी चाहिए और उसको जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। इसी तरह एनर्जी जो है वो कोई भी ऐसा काम जो हमने परफॉर्म करना है उसके लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो एनर्जी की क्या डेफिनेशन होगी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने के लिए जो एबिलिटी होती है, जो उसकी ताकत होती है, उसको हम कहते हैं वो एनर्जी है। टॉपिक देखते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी? एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए जो हमें ताकत चाहिए उसको हम कहते हैं वो एनर्जी है। अब एनर्जी की एग्जांपल में क्या आ गया? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है तो उसको कहां से एनर्जी मिलती है? फूड से। इसी तरह कार है तो उसको फ्यूल से एनर्जी मिलती है। और इसी तरह कोई मशीन है, उसको एनर्जी कहां से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर एक ट्यूब लाइट है वो ऑन हो रही है, उसका पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो कभी भी वो चलेगी? बताएं जरा मुझे आप लोग। कभी भी वो नहीं चलेगी जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। अब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो वर्क जो है, वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? यूजफुल वर्क में। और यूजफुल वर्क क्या था? हम इलेक्ट्रिसिटी को तो एज सच नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन वो जो बिजली थी, वो जो लाइट चल रही थी, वो हमारे काम की थी। उससे क्या हुआ कि हमारा जो कमरा था, हमारा कमरा लाइट अप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितना वर्क डन हुआ है, कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है और कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 जॉल एनर्जी है तो 1 जॉल एनर्जी से वर्क डन कितना हुआ है? तो 1 जॉल एनर्जी जो है वो 1 जॉल ही वर्क डन करती है, ठीक है। इफ 1 जॉल वर्क इज डन, then the energy which is consumed it is also 1 joule, ठीक है। क्या होगा? 1 joule वर्क डन हुआ है, एनर्जी used is also 1 joule, ठीक है। 1 जॉल एनर्जी जो है वो 1 जॉल वर्क में ही कन्वर्ट हुई है। अब जो वर्क है वो कौन सा? वर्क की नेचर क्या है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें इसके अंदर नहीं पता कि हमने डायरेक्शन को डिस्कस करना है कि नहीं करना। सिंपल इसके अंदर मैग्नीट्यूड डिस्कस की जाती है कि कितनी एनर्जी थी, कितने वर्क डन में कन्वर्ट हुई। तो ठीक है, अगर वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस किस टाइप की हमारे पास एनर्जी होती है। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप्स की एनर्जीज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बेशुमार टाइप्स की एनर्जीज होती है। लेकिन जो बेसिक टाइप्स होती है ना, वो 2 एनर्जीज होती है, जो हम बेसिक, यूजुअली बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिन्हें कहते हैं। तो बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है? बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी 2 है। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों जो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को हम लोग कहते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर बनाती हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल
एनर्जी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? अगर एक बॉडी जो है वो कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, टाइम से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के चेंज होने के साथ साथ वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसका, और उसके अंदर कुछ कोई वेलोसिटी है, तो उसका मतलब ये है कि मोशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी की, और जो एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है जी? ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी क्या है? लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी का मास m है, बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, यहां से यहां आई, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? s किया, जो उसकी वेलोसिटी थी वो v थी। अब इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से वो बॉडी रेस्ट में आएगी। तो जितनी बॉडी पर फोर्स लगेगी उसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उतनी है, फोर्स अप्लाइड। क्योंकि अगर एक बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसे रोकने के लिए जितनी फोर्स लगेगी, इसका मतलब वो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही थी, ठीक है। अब क्या है, बॉडी के अंदर मास था, वेलोसिटी थी और डिस्टेंस था। अब यहाँ पे आके बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे। इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनली बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। क्या होगा जी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v, फाइनल कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस कवर जो है वो s हो गया। अब अगर हमारे पास अभी यहाँ पे देखा कि जो वर्क डन होता है उतनी ही एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, उतनी ही एनर्जी यूज होती है। इसका मतलब है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो इक्वल होगी जितना वर्क डन हुआ, और वो इक्वल होगी F क्रॉस S के। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है कि जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो वो जो फोर्स है वो इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक और फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो वहां से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू VAV मल्टीप्लाई बाय T, मतलब एवरेज वेलोसिटी और टाइम। और एवरेज वेलोसिटी आपको पता है कैसे फाइंड की जाती है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड वेलोसिटी और जितनी वेलोसिटी है उनको टोटल नंबर पर डिवाइड करके। तो यहां से मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई v/2 के इक्वल। तो अगर मैं देखूं यहां से इस इक्वेशन में मेरे पास जो डिस्टेंस था वो क्या आ गया? s इक्वल्स टू v/2 इंटू टी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? E के इक्वल्स टू एम ए मल्टीप्लाई बाय v/2 इंटू टी। तो अगर v का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v क्रॉस v ओवर टी। तो यहाँ पे साथ में -0 आ जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0 थी। तो a आ गया हमारे पास v ओवर टी, देन e के आ जाएगा, e के यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय v बाय टी मल्टीप्लाई बाय v/2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब टी से कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ mv स्क्वायर, जो ये बताता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द बॉडी और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे, ठीक है। कि अगर बॉडी के अंदर वेलोसिटी है, बॉडी का सम कुछ मास है, तो उसके अंदर जो एनर्जी उस टाइम पर प्रोड्यूस होगी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट्स एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके अंदर अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या चीज शो करता है?
ग्राफ बनाए वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाए, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ शो करता है इस तरह, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का। अब ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा, ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रही है। क्या चीज ग्राफ क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन रिड्यूस, किस वजह से रिड्यूस हो रही है, फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे, बॉडी मूव कर रही थी इस तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है, जबकि फोर्स जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इस वजह से ग्राफ इस तरह का बनेगा जो ये चीज शो कर रहा है कि वेलोसिटी और फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 1/2 mv², मतलब कि मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होती है। सेकंड देखते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज, अच्छा जी नेक्स्ट हमने देखना है कि अब पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है। जब हम बॉडी की हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त जो बॉडी के अंदर जो भी मोशन, जो भी एनर्जी जनरेट हुई थी उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किस तरह, एक ब्लॉक था, एक बॉडी थी, वो मूव कर रही थी हॉरिजॉन्टली, लेकिन अब हमारे पास जो बॉडी है वो वर्टिकली मूव करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे। अगर तो बॉडी के अंदर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उस टाइम पे जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। किस वजह से, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, वो इनिशियली यहाँ पे था, फिर आफ्टर सम टाइम उसने जो है वो कुछ हाइट कवर की और वो यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। बॉडी थी, उसका मास m था, और ऑब्वियसली बॉडी है तो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। उसने हाइट कवर की तो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे ही बॉडी अपवर्ड मूव करना शुरू करती है तो उसके ऊपर एक, उसके जो मास है उस मास के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी की फोर्स। और वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो वेट की फोर्स अप्लाई होती है। अब इस टाइम पे बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम कहते हैं ईपी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय जो उसने हाइट कवर की, ठीक है। अब इसके अंदर वेट क्या होता है, वेट हम इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर हाइट की वजह से प्रोड्यूस होती है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास मास m था, उसको हम हाइट पे ले गए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो वेट इनटू हाइट होगा। अब वेट क्यों यहाँ पे डिस्कस हो गया है, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मास अप्लाई हो रहा होता है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं टू सम हाइट तो ग्रेविटी उसके ऊपर इफेक्ट होती है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल करती है। इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी हाइट और उसकी वेट की वजह से वेट इनटू हाइट हो जाएगा, जो कि mgh के इक्वल हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारा टाइप्स है। पोटेंशियल एनर्जी की टाइप में सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब बॉडी को डिस्प्लेस किया किसी हाइट पे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ग्रेविटी इफेक्ट करेगी, और वो जो ग्रेविटी इफेक्ट करेगी उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी उसको कहते हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, द एनर्जी अप्लाइड व्हेन अ बॉडी मूव्स अपवर्ड। अगर बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बॉडी के ऊपर जो एनर्जी लग रही है उसे हम कहते हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या होता है, उसके बाद आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक स्ट्रेच स्प्रिंग है, अगर आप स्प्रिंग को देखें, स्प्रिंग किस तरह एक्ट करता है, ये स्प्रिंग है, इसको अगर हम खींचे, दोनों तरफ एनर्जी लगाएं या एक तरफ एनर्जी लगाएं
तो बॉडी जो है वो डीफॉर्म हो जाती है, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाती है, या अगर उसको हम इस तरह दबाएं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज कर लेती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो एनर्जी अप्लाई हो रही होती है उसे हम कहते हैं वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो कंप्रेस्ड हो गई, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेगी। जैसे ही हम उस एनर्जी को रिलीज करेंगे बॉडी जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आ जाता है जी केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या चीज होती है? जो केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह बैटरीज है, बैटरी में क्या हो रहा होता है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और वो केमिकल रिएक्शन बैटरी बाद में क्या करती है, उस केमिकल रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है। जिस तरह हमारे घर सोलर पैनल्स हैं या यूपीएस वगैरह, उसके साथ एक बैटरी अटैच होती है, बैटरी चार्ज होती है, चार्ज होने के बाद क्या होता है, वो बैटरी जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे थे वो बाद में घर में इलेक्ट्रिसिटी देती है, ठीक है। तो जो केमिकल एनर्जी है वो क्या है, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, और इसका काम क्या है, इट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन जो है वो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या, हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं वो थर्मल एनर्जी होता है। जिस तरह कोयला जलता है, ठीक है, तो वो वर्क डन में कन्वर्ट होता है। पहले जमाने में इंजन थे या बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हीट की वजह से चलती थी, उस हीट को हम यूजफुल वर्क में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं, जो एनर्जी वहां से प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं वो थर्मल एनर्जी है। जिस तरह थर्मल एनर्जी कहाँ से, हीट एनर्जी इज यूज टू वर्क डन, ठीक है। कोयला जल रहा है या फ्यूल, जिस तरह गाड़ियां चलती हैं तो उसके अंदर जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता है, वो जलता है, वो वर्क डन करता है, उसे हम कहते हैं वो थर्मल एनर्जी या थर्मल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, एटम जो है वो सेंटर में होता है, किसी सॉरी न्यूक्लियस जो है वो किसी भी एटम के सेंटर में होता है। अब सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस को यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमारे पास होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब अगर तो वो एनर्जी हम यूजफुल वर्क के लिए यूजफुल वर्क करें उससे, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। लेकिन अगर वही एनर्जी हम कंट्रोल ना कर सके तो वो रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो कि है पोटेंशियल एनर्जीज की टाइप, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए डिफरेंट, क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास 1 जॉउल एनर्जी है तो हमारे पास जो वर्क डन है वो भी 1 जॉउल होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया तो प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हुआ। प्रैक्टिकल में 100% एनर्जी जो है वो 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुई। तो साइंटिस्ट परेशान हो गए कि भाई ये क्या हुआ, हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी अगर 1 जॉउल थी तो 1 जॉउल वर्क हमें क्यों नहीं मिला, ठीक है। 100% एनर्जी जो है वो 100% ये एनर्जी है और ये क्या है, वर्क डन। तो हमारे पास 100% वर्क नहीं हुआ इन प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल में ये मसला आ गया। अब जब साइंटिस्ट ने देखा तो हमारे पास बहुत सी एनर्जी जो थी वो वेस्ट भी हो रही थी। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेली लाइफ की बात करें, एक इलेक्ट्रिसिटी है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जब उसने एक लाइट को ऑन किया, हमने एक लाइट को ऑन किया तो वो लाइट अप हो गई। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद अगर आप उसी लाइट को हाथ लगाएं तो वो लाइट बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है। इसका मतलब है कि डेसिपेशन ऑफ एनर्जी भी हो रही है, ठीक है। 100% क्यों कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि एनर्जी जो है इज डेसिपेटेड। कैसे डेसिपेट हो रही है, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से जाया हो रही है, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी की वजह से जाया हो रही है, कुछ एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी की वजह से जाया हो रही है। अब फिर साइंटिस्ट ने क्या किया
कि अगर उन्होंने जो एनर्जी थी, उन्होंने देखा कि जो टोटल एनर्जी थी, अगर हम उसके अंदर जितनी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एक तो वो एनर्जी जो हमें चाहिए वो है यूजफुल वर्क, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज जो है वो भी जनरेट हो रही है, जिस तरह हीट एनर्जी हो गई, फ्रिक्शन एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, वो सारी एनर्जीज अगर हम उन सब का सम करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, but can converted from one form to another। मतलब कि ना एनर्जी जनरेट होती है, ना एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर हम लोग जो है वो कोई भी एनर्जी किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी एनर्जी है जो जाया होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है लाइट एनर्जी में, तो ये तो हो गई यूजफुल एनर्जी। इसके अलावा फ्रिक्शन और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये क्या है? ये वो एनर्जी है जो डेसिपेट हो रही है, ये डेसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा जी अगर हम फ्रिक्शन को निकाल दे, हीट एनर्जी को निकाल दे, ऐसी एनर्जी जो एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही है, अगर हम उन सारी एनर्जीज को निग्लेक्ट कर दें, ठीक है, आइडियल केस डिस्कस करें, तो आइडियल केस में क्या होता है? आइडियल केस में क्या चीज होती है? आइडियल केस में मैंने देखा कि एक बॉडी थी, कोई भी उन्होंने ब्लॉक ले लिया, उसको ग्राउंड से एच हाइट पे रख दिया, पॉइंट ए पे तीन पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी और ग्राउंड से थोड़ा सा पहले एक पॉइंट सी। जब वो बॉडी रिलीज हुई तो वो पॉइंट बी पर आई, यानी एच हाइट थी, तो यहां से ग्राउंड तक की हाइट हो गई एक्स। टोटल ए से सी तक कितनी हाइट थी? एच, लेकिन बी से सी तक कितनी हाइट थी? एक्स। अब हमें पता है, हमने पैसे पीछे पढ़ा कि जो एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है जी? पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? मास ऑफ द बॉडी, जो ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही है, और जो हाइट है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर है एम जी एच के। अब जब बॉडी पॉइंट बी पर आ गई, ये था ए पॉइंट, बॉडी आ गई पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे क्या हुआ कि वो जो ई पी था वो एम जी हाइट रिड्यूस हो गई। हाइट कितनी हो गई? यहां से यहां तक हाइट कम हुई। अब हमें नहीं पता यहां से यहां तक हाइट कितनी थी, हमें पता है बी से सी तक हाइट एक्स थी, तो हमने कर लिया यहाँ पे एच माइनस एक्स, ठीक है। टोटल हाइट में से जितनी हाइट रिड्यूस हुई उसको हमने कम कर दिया। अब पॉइंट सी पे क्या है? पॉइंट सी पे आके बॉडी ग्राउंड पे आ गई, ठीक है, टोटल ग्राउंड पे आ गई। अब उस पॉइंट पे आकर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो हो गई एम जी एक्स। पॉइंट बी पर क्या हुआ? पॉइंट बी पर आकर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो एम जी एच माइनस एक्स हो गई। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये बॉडी जो थी ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। जब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ? पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे क्या हुआ? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो रिड्यूस होती जा रही थी और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। तो यहाँ पे आके हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई ई के में, जो कि किसके बराबर होगी? एम जी एक्स के।
तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स के। तो ये एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, तो माइनस प्लस कैंसिल, तो ये हो जाएगा एम जी एच। ठीक है, तो ग्राउंड पे आ गए, तो इसका मतलब है जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी था वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी था, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए एट पॉइंट ए द टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर थी, एम जी एच के। लेकिन एट पॉइंट सी जस्ट बिफोर द ग्राउंड, जैसे ही बॉडी ग्राउंड को टच करने वाली थी उससे थोड़ी देर पहले जो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, उसी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है आइडियल केस में क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था कि ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है और ना एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, लेकिन एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन अगर यही हम रियल केस डिस्कस करें, प्रैक्टिकल केस या रियल केस में क्या होगा, एनर्जी मस्ट बी डेसिपेटेड। डेसिपेटेड का क्या मतलब है, जाया होगी एनर्जी, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में और फ्रिक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राउंड पे अगर आइडियल केस सॉरी रियल केस होता तो वो जो ऊपर से नीचे आ रही थी, जब वो नीचे ऊपर से नीचे आएगी तो उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन भी अप्लाई होगी, एयर फ्रिक्शन अप्लाई होने की वजह से वो बॉडी हीट अप हो जाएगी, और जब हवा अप्लाई होती है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ साउंड भी जनरेट होता है। तो तीनों की तीनों एनर्जीज की वजह से कुछ वेस्ट ऑफ एनर्जी भी होगी, ये रियल केस। लेकिन आइडियल केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी तो वो ग्राउंड पे आते ही टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया एनर्जी क्या होती है, फिर एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, हमने दो फॉर्म्स पढ़ी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से किस तरह दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, आइडियल केस क्या होता है और रियल केस क्या होता है। ठीक है, अगर तो आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट लाजमी करें। उसके अलावा अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो फिर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट लाजमी करें बल्कि कि आपको टॉपिक समझ आया है या नहीं समझ आया।